आदिवासी जैविक खेती योजना में हुआ भ्रष्टाचार। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आदिवासी जैविक खेती योजना के लिए स्वीकृत 74 करोड़ की राशि में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इस संबंध में दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रपति को लिखे पत्र के साथ भोपाल के साकेत नगर में रहने वाले पुनीत टंडन की शिकायत को संलग्न किया है। सीएम नीतीश ने मंत्री अशोक चौधरी की गर्दन पकड़ी। सीएम नीतीश कुमार के कई बयानों में बीजेपी पर बराबर चुटकी लेती है। वहीं सोमवार को गांधी मैदान के पास मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति शिवसागर रामगुलाम की जयंती के मौके पर सीएम की हरकत की चर्चा खूब हो रही है। दरअसल श्रद्धांजलि देने के बाद नीतीश कुमार से पत्रकार सवाल पूछने पहुंचे थे। इस दौरान नीतीश कुमार ने अपने एक मंत्री अशोक चौधरी की गर्दन पकड़ी और उनके माथे को एक पत्रकार के माथे से टकरा दिया। नीतीश कुमार को ऐसा करते देख वहां सभी हंसने लगे। इस वाक्य के समय वहां डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और वित्त मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद रहे। गुमला पुलिस ने की 1 करोड़ रुपए की अफीम जब्त। झारखंड के गुमला जिले की पुलिस ने सिसई थाना क्षेत्र से करीब 1 करोड़ रुपए मूल्य का अफीम जब्त किया है। अफीम कारोबार का सरगना वीरेंद्र साहू फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक जब्त किए गए अफीम की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए से अधिक है। ये कार्रवाई पुलिस ने एलआई से मिली गुप्त सूचना के आधार पर की। पुलिस ने मौके से एक कार भी जब्त की है, जिसका इस्तेमाल आरोपी तस्करी के लिए करते थे। प्रधानमंत्री जी, रोना धोना बंद कीजिए। आज से संसद का विशेष सत्र शुरू हो गया है। इस सत्र के पहले दिन आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि रोने धोने की जरूरत नहीं है। भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा रोने धोने वाले पीएम तो और वो खुद जाने जाते हैं। पीएम ने रोने धोने का काम खुद किया है। यूपीएससी कैंडिडेट की उम्मीदवारी रद्द। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को असावधानीपूर्वक गलत तस्वीरें अपलोड करने वाले आवेदन पत्र में गलत हस्ताक्षर के कारण सिविल सेवा परीक्षा के लिए एक अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द करने के संघ लोक सेवा आयोग के फैसले को बरकरार रखा। अभ्यर्थी ने प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, लेकिन उसने गलती से अपने भाई की फोटो और हस्ताक्षर अपलोड कर दिए। उन्होंने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष रद्दीकरण को चुनौती दी और मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति मांगी, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई। डूसू चुनाव में खाप की एंट्री। राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली विश्वविद्यालय में 4 साल बाद 22 सितंबर को डीयू छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान होगा। डूसू चुनाव को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के छात्रों में काफी उत्साह है। इस बीच खास खबर ये है कि पालम 360 खाप ने भी डूसू के चुनाव में एंट्री मार दी है, लेकिन किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं, बल्कि छात्रों को मतदान के लिए जागरूक और प्रेरित करने की नियत से। यही वजह है कि पालम 360 खाप ने डीयू छात्र संघ के चुनाव में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद सचिन पायलट का बड़ा दावा। राजस्थान में विधानसभा का शोर जोरों पर है। इस बीच एक साल प्रदेश की सियासत के इर्द गिर्द पिछले कुछ समय घूम रहा है। सवाल ये है कि अगर प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में वापसी करती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, अशोक गहलोत या सचिन पायलट। वहीं एक पूर्व उप मुख्यमंत्री ने अब खुद इस सवाल का जवाब दिया है। इस सवाल पर उन्होंने कहा, हम एकजुट पार्टी के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा शीर्ष नेतृत्व आगे बढ़कर अभियान का नेतृत्व करेगा। हम एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं। एक बार जब हमें जनादेश मिल जाता है तो नवनिर्वाचित विधायक और पार्टी नेतृत्व तय करते हैं कि कौन सरकार का नेतृत्व करेंगे। पंजाब के बाढ़ के 2 महीने बाद भी किसान परेशान। पंजाब में बाढ़ ने इस बार भारी तबाही मचाई है। प्रदेश के लगभग 19 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वहीं बाढ़ की वजह से 40 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। बाढ़ की तबाही का मंजर अभी भी लोगों का भय कम नहीं कर पाया है। वहीं जालंधर जिले में तो बाढ़ को 60 दिन बीत जाने के बाद भी बाढ़ का पानी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। जालंधर के लोहिया ब्लॉक के लगभग 700 एकड़ खेत अभी भी पानी से भरे पड़े हैं। मामन खान की गिरफ्तारी, सीएम खट्टर ने दी प्रतिक्रिया। हरियाणा के नूंह हिंसा के मामले में गिरफ्तार विधायक मामन खान की गिरफ्तारी को लेकर जहां एक तरफ बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ गई है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक मामन खान की रिमांड 2 दिन और बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान सामने आया है।
उन्होंने कहा कि रिमांड बढ़ाना कोर्ट और जांच एजेंसी का काम है। वहीं बीजेपी सांसद के मोनू मानेसर के समर्थन में आने पर सीएम खट्टर ने कहा कि पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। मुंबई पुलिस कंट्रोल को आया धमकी भरा कॉल। मुंबई पुलिस कंट्रोल को एक धमकी भरा कॉल आया है। कंट्रोल रूम को एक शख्स ने कॉल किया और कहा कि मुंबई में कुछ लोग बम बना रहे हैं और हमले की तैयारी में है। कॉल के बाद मुंबई पुलिस की टीम जांच में जुट गई। पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो पता चला कॉल करने वाले शख्स ने दारू के नशे में कॉल किया था। कॉल करने वाले शख्स को मुंबई पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पूछताछ की है। धर्म एक ज्ञान है जो लोगों को जोड़ता है। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने कहा कि भारत में विविध धर्म हो सकते हैं, लेकिन लोगों के लिए जन प्यास और भूख एक समान है, चाहे वे किसी भी धर्म को मानते हों, और देश को धर्म के आधार पर नहीं बांटा जाना चाहिए। पाटिल ने मराठावाड़ा मुक्ति दिवस की 75वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने के लिए यहां आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि धर्म एक ज्ञान है जो लोगों को जोड़ता है। उन्होंने कहा, अगर हम सभी तक इस विचार का प्रसार करेंगे तो हमें अच्छी ताकत मिलेगी। नक्सली वारदातों का मास्टरमाइंड संजय दीपक गिरफ्तार। तेलंगाना पुलिस ने इनामी नक्सली को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। नक्सली घटनाओं का मास्टरमाइंड संजय दीपक राव को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। नक्सली संजय दीपक पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पिछले 4 दशकों से अपनी दहशत फैलाकर कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दे चुका था और पिछले कई सालों से वह 5 नक्सल प्रभावित राज्यों में सक्रिय था और माओवादी संगठन में केंद्रीय कमेटी का सदस्य था। हाईकोर्ट ने विवाहिता महिला के रेप की याचिका की खारिज। झारखंड हाईकोर्ट ने रेप के मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने एक विवाहित महिला द्वारा दायर रेप की याचिका को खारिज कर दिया है। फैसले में कोर्ट ने कहा कि महिला किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाने से पहले सभी पहलुओं से वाकिफ थी। जस्टिस सुभाष चंद्र ने कहा कि आरोपी को किसी भी तरह से झूठ बोलकर या बहाने बनाकर सहमति प्राप्त करने वाला नहीं माना जा सकता है। कथित शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाने के महिला के आरोपों को कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रिया सुले ने पीएम मोदी के भाषण की सराहना की। शरद पवार की बेटी और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने संसद में सोमवार 18 सितंबर को दिए गए पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण की तारीफ की। उन्होंने कहा कि वो पीएम मोदी के भाषण की सराहना करती हैं, जहां उन्होंने सराहना की कि शासन निरंतरता है। इस देश के निर्माण में पिछले 7 दशकों में विभिन्न लोगों ने योगदान दिया है, जिसे हम सभी समान रूप से प्यार करते हैं। चाहे आप इसे इंडिया कहें या भारत, यह आपका अपना देश है। हम सभी यहीं पैदा हुए हैं, हम सभी यहां आकर धन्य हैं। डिफॉल्ट करने वालों के लिए नई स्कीम तैयार। भारतीय स्टेट बैंक की यह योजना अनोखी है। इसमें बैंक को अगर लगेगा कि कोई ग्राहक समय पर पेमेंट नहीं करने वाला है तो बैंक उसके घर पर चॉकलेट भेजेगा। बैंक ने इस बारे में बताया कि जो ग्राहक EMI नहीं भरने वाला होता है वह अक्सर बैंक के रिमाइंडर कॉल का जवाब नहीं देता है। इससे पता चल जाता है कि अमुक ग्राहक की योजना पेमेंट नहीं करने की है। ऐसे में बैंक अब सीधे उनके घर पर उन्हें चॉकलेट देकर पेमेंट करने की याद दिलाएगा। खुद 29 बार H1B वीजा का उठाया फायदा। रामास्वामी ने अपने ताज़ा बयान में कहा, H1B वीजा कार्यक्रम गिरमिटिया दास्ता का एक रूप है जो केवल उस कंपनी को लाभ पहुंचाता है जिसने H1B अप्रवासी को स्पॉन्सर किया था। मैं इसे खत्म कर दूंगा, लेकिन विवेक रामास्वामी खुद इसका प्रयोग 29 बार कर चुके हैं। उन्होंने अपनी फार्मा कंपनी के लिए उच्च कुशल पेशेवरों को नियुक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया है। चीन लगाने जा रहा कई तरह के कपड़ों पर बैन। चीन एक अजीबोगरीब कानून लेकर आ रहा है। दरअसल जल्द ही देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले कपड़ों को चीन में गैर कानूनी घोषित किया जा सकता है। इसके तहत ठेस पहुंचाने वाले लोगों को जेल या फिर जुर्माने की सजा के लिए विचार किया जा रहा है। देश की विधायिका की स्थायी समिति ने हाल ही में कानून में संशोधन का एक मसौदा जारी किया है, जिसके बाद ये अटकलें हैं। प्रस्तावित कानून में कहा गया है कि पोशाक या भाषण सहित कई तरह के व्यवहार पर रोक लगाई जाएगी। वो चीनी लोगों की भावना के लिए हानिकारक है और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं।
विवेक रामास्वामी पर लगे सनसनीखेज आरोप। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक विवेक रामास्वामी वहां अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवारी के दावेदार हैं। उन्होंने हाल ही में अपनी डिबेट से काफी लोगों को प्रभावित किया है, लेकिन इन सब के बीच उन्हें लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। बिजनेस इनसाइडर ने रामास्वामी के 7 पूर्व कर्मचारियों का इंटरव्यू किया था। इनमें से एक कर्मचारी ने बताया कि वे सनकी हैं। उन्हें लगता है कि लोगों को उनकी सेवा के लिए इस धरती पर रखा गया है। हालांकि रामास्वामी के प्रवक्ता ने इन दावों को खारिज किया है। जस्टिन ट्रूडो ने निभाया जेलेंस्की को दिया दावा। कनाडा ने रविवार 17 सितंबर को यूक्रेन को 33 मिलियन कनाडाई डॉलर आज के करीब 1.5-2 अरब रुपए की सैन्य सहायता पैकेज देने की घोषणा की, जो यूक्रेन के लिए रूस के खिलाफ लड़ाई में मददगार साबित होगी। इस बात की जानकारी कनाडा के रक्षा मंत्री बिल ब्लेयर ने रविवार को की। ब्लेयर ने रविवार को अपने आधिकारिक बयान में कहा कि यह योगदान कीव के लिए 500 मिलियन कनाडाई डॉलर की सैन्य सहायता का हिस्सा था, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जून में की थी। पूर्व पाकिस्तानी राजनयिक ने मुल्क को लताड़ा। अमेरिका में पूर्व पाकिस्तानी राजदूत हुसैन हक्कानी ने अब बदलती दुनिया में व्यावहारिकता के महत्व पर जोर देते हुए पाकिस्तान से वैश्विक मामलों में अपनी सोच को बेहतर करने की बात कही है। वहीं एक आर्टिकल में पाकिस्तान के पड़ोसी देशों जैसे भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ जिहाद में उलझने को लेकर लताड़ा। हुसैन हक्कानी ने कहा, पाकिस्तान पिछले 3 दशकों से आंतरिक संघर्षों में ही उलझा रहा। उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा कि दुनिया के दूसरे देश भी सत्ता संघर्ष में व्यस्त रहे, लेकिन उन्होंने उन देशों के साथ भी अपने रिश्ते सुधारे हैं जिनके बीच कभी दुश्मनी थी। वहीं पाकिस्तानी नेता ऐसा करने में विफल रहे। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।